हाय गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। हमें बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। हमें बताना है सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए वैन डर ग्रेट द्वारा, ऑप्शन बी डेली द्वारा, ऑप्शन सी होम्स द्वारा, ऑप्शन डी स्वेस द्वारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वेस द्वारा। स्वेस द्वारा सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। हमें बताना है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर का निम्नलिखित सही क्रम क्या होगा। सीमा, सियाल, नीफे। तो सबसे ऊपरी परत का नाम है सियाल, दूसरी परत का नाम है सीमा और तीसरी का नाम है नीफे। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 2 1 3। पहला ऑप्शन है 1 2 3, 2 1 3, 1 3 2 और लास्ट ऑप्शन है 3 2 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा ऑप्शन है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गेब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। तीसरा ऑप्शन है क्रोड में निकिल व लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। हमें बताना है भूपृष्ठ की कौन सी परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में भी नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमा। सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है। हमें बताना है पृथ्वी के कौन से भाग में या कौन सी परत में निकिल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीफे। नीफे में निकिल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। हमें बताना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसको हम सियाल के नाम से जानते हैं के लिए सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। पहला ऑप्शन है होम्स, दूसरा ऑप्शन है स्वेस, तीसरा ऑप्शन है जेफरीज और चौथा ऑप्शन है डेली। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वेस महोदय ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ी मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे दूसरी परत का नाम पूछा गया है। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है नीफे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमा। पृथ्वी की दूसरी परत का नाम है सीमा, पहली परत का नाम है सियाल और तीसरी का नाम है नीफे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। हमें बताना है पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट और दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा ऑप्शन है निकेल, चौथा ऑप्शन है डायोराइट।
आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निकिल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ का नाम निकिल है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। हमें बताना है उनके विभाजन में कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है निफे और चौथा ऑप्शन है सबस्टेटम। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सबस्टेटम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्थल मंडल से तात्पर्य है। ऑप्शन ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऑप्शन डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। हमें बताना है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। ऑप्शन ए 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। हमें बताना है कौन सी परत को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। हमें बताना है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर यानी कि केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट और तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर और चौथा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। पहला ऑप्शन है होम्स, दूसरा ऑप्शन है जेफरीज और तीसरा ऑप्शन है डेली, चौथा ऑप्शन है ग्रांट। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रांट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। हमें बताना है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रतदार और चौथा है गेब्रो। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसाल्ट चट्टानों से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्थल मंडल में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है केवल ऊपरी भूपटल, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। हमें बताना है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। पहला ऑप्शन है 80 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 180 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 200 किलोमीटर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। हमें बताना है निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल,
ऑप्शन सी कोर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटल, जिसको व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? हमें बताना है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 68%, ऑप्शन डी 83%। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 68%। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मोहो असमानता स्थित है। हमें बताना है मोहो असमानता क्षेत्र स्थित है। पहला ऑप्शन है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, और तीसरा ऑप्शन है मेंटल एवं कोर के बीच, चौथा ऑप्शन है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच के भाग को मोहो असमानता क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? हमें बताना है पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन है सिलिका एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिका मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिका निकेल, चौथा ऑप्शन है लोहा एवं निकेल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हमें बताना है पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पोटेशियम। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, धरातल से मोहो असमानता की गहराई लगभग कितनी है? हमें बताना है धरातल से जो मोहो असमानता क्षेत्र है उसकी गहराई लगभग कितनी है। पहला ऑप्शन है 30 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 700 किलोमीटर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 किलोमीटर। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? हमें बताना है वलन क्रिया किसका परिणाम है। ऑप्शन ए महादेश जनक बल, दूसरा ऑप्शन है भूविक्षेपीय बल, तीसरा ऑप्शन है पर्वत निर्माणकारी बल और चौथा ऑप्शन है बहिर्जात बल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।